ओके सो एक्चुअली क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन ऑलरेडी दे रखा है कि वो y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है. We just need to find the values of m and c. We need to find the values of m c. अच्छा, ये करने के लिए ना दो मेथड्स हैं अपने पास. एक मेथड तो क्या है कि ये लाइन इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है, तो क्या कर सकते हैं, यस ये दोनों पॉइंट्स इसमें डालेंगे. एक तो वो है, या दूसरी बात ये है कि सिंपलीफाई द इक्वेशन ऑफ लाइन जॉइनिंग दीस टू पॉइंट्स बाय यूजिंग 2 पॉइंट. तो फिर उसको कैसे भी करके ना ये वाला फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया. जैसे कि एक एग्जांपल 2x 3y 7 = 0, ये लाइन की इक्वेशन आ गया. ठीक है, इसको ये वाला फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करें. LHS में सिर्फ और सिर्फ y को रखना है, तो पहले y वाला टर्म को वैसे के वैसे रखेंगे, बाकी के टर्म्स को उधर की तरफ कर देना. तो पहले x वाला टर्म आएगा -2x, फिर कांस्टेंट टर्म आएगा +7, इसके बाद सिर्फ -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड, -3 से डिवाइड. सिंपल है. तो m हो गया 2/3 और c हो गया -7/3, है ना. ऐसे कर सकते हैं. या दूसरा मेथड क्या है कि दोनों पहले एक पॉइंट डालो फिर दूसरा पॉइंट डालो, m और c के इसमें दो लीनियर इक्वेशंस आ जाएंगे, है ना. लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, आप जानते हो कैसे सॉल्व करें. तो इसका एक्चुअल आंसर इसका आना चाहिए, m की वैल्यू आएगा -2/5 और c की वैल्यू आएगी 24/5. ठीक है, अब ईदर यू कैन गो फॉर 2 पॉइंट फॉर्म और सब्स्टिट्यूशन. अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट्स ऑन नेगेटिव y एक्सिस. नेगेटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट माने डायरेक्टली वो हिंट करना कि y इंटरसेप्ट कितना है, 5 की -5. वेरी गुड. तो इसका y इंटरसेप्ट जो है वो है -5, इज इट नेगेटिव y एक्सिस. अच्छा, फिर स्लोप की जगह क्या कंसीडर करें. व्हाट डू वी कंसीडर हियर इन स्लोप, इक्वली इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस. इक्वल इंक्लाइंड टू कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब स्लोप होगा या +1 होगा या स्लोप -1 होगा. तो एक इक्वेशन हो जाएंगे y = x - c, सॉरी mx + c, या y = mx + c, है ना. माने अल्टीमेटली x - y - 5 0 या x + y + 5 0, है ना. दो इक्वेशंस पॉसिबल है. नेक्स्ट. ओके, let me check if I have more questions. Okay, question number 2 right now. Find inclination, find slope, inclination, x-intercept, y-intercept of line 3y is equal to √3x + 6. Question number 3. Find EOL which cuts off and intercept of 3 units on positive x-axis with inclination of tan inverse of 3/5. With inclination of tan inverse of 3/5. सिंपल है. पहले इसको कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, y = mx + c में, तो आपको m मिल जाएगा. सिंपली डिवाइड बाय 3, तो y = √3x/3 + 6/3, माने अल्टीमेटली y इज 1/√3x + 2.
तो क्लियरली देखो ये कौन सा फॉर्म में है, y इज इक्वल टू mx प्लस c के फॉर्म में है, वेयर m इज 1/√3 एंड c इज 2। तो यही खुद कौन क्या हो गया, y इंटरसेप्ट हो गया। सही है, ये y इंटरसेप्ट है, स्लोप 1/√3। तो लेकिन स्लोप का मतलब क्या होता है, tan थीटा 1/√3 है, माने थीटा इज π/6। अच्छा, अब x इंटरसेप्ट कैसे निकालें, वेरी गुड, सिंपली पुट y 0 अलग है, y की जगह 0, तो √3x इज -6, तो x इज -6/√3। तो सिंपलीफाई किया तो क्या आएगा, -2√3 है ना, -2√3। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब y इंटरसेप्ट x की जगह 0 डालने से भी कर सकते थे, है ना। अच्छा, व्हाट अबाउट क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल है, इंटरसेप्ट ऑफ 3 यूनिट्स ऑन पॉजिटिव x एक्सिस, माने x इंटरसेप्ट दे रखा है, हाउ मच इज x इंटरसेप्ट 3, तो इमीडिएटली पॉइंट क्या हो जाएगा 3, 0, और इंक्लिनेशन है ये, माने थीटा दे रखा है, tan इनवर्स ऑफ 3/5, माने tan थीटा इज हाउ मच 3/5, माने स्लोप दे रखा है इनडायरेक्टली। सही है, अभी स्लोप है, पॉइंट है, स्लोप पॉइंट है, या आप अगर आपको याद है तो ये a है बेसिकली, तो y इज इक्वल टू m इनटू x माइनस है, ऐसे भी कर सकते हैं, y इज इक्वल टू m इनटू x माइनस k, तो 5y इज इक्वल टू 3x माइनस 9, तो therefore 3x minus 5y minus 9। ठीक है, चलो अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट है, ये दिस वुड बी आवर इक्वेशन नंबर 5 है पक्का। डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, बहुत ही प्यारा फॉर्म है, डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डबल, डबल का मतलब दो, माने यहाँ दोनों भी इंटरसेप्ट है एक साथ। अच्छा, तो पहले वाले इसमें दो इंटरसेप्ट नहीं थे क्या, नहीं, एक साथ नहीं थे, स्लोप x इंटरसेप्ट, स्लोप y इंटरसेप्ट, लेकिन यहाँ दोनों भी इंटरसेप्ट है अपने पास। मान लो x इंटरसेप्ट a है और y इंटरसेप्ट है b, तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली, और ये वाला पॉइंट पहले हम यही लेते थे ना, तो इन सच केसेस रिमेंबर इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा सिंपली x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। अच्छा, आया कैसे, 2.4 सिंपल। सो y माइनस, एक काम करेंगे, x1 y1 x2 y2, y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1, x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये y बाय b आ गया ऑलरेडी, ये जीरो की कोई जरूरत नहीं है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया, x अपॉन माइनस a प्लस माइनस a अपॉन माइनस a, ये माइनस है ऊपर की तरफ, LHS की तरफ, और ये सिंपल है, कुछ नहीं है ना। अच्छा, एक सिंपल सा इक्वेशन, फाइंड सिंपल सा क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन joining 2, 0, 0, 3। What will you do? Will you apply 2 point form here? 2 point form अप्लाई करोगे क्या? डबल इंटरसेप्ट, क्योंकि नोटिस किया आपने ये x इंटरसेप्ट है, ये y इंटरसेप्ट है, इसीलिए तो सिंपली इक्वेशन क्या बनेगा, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज इक्वल टू 1। इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, माने -6 इज इक्वल टू 0। अच्छा, what happens जिस दिन इंटरसेप्ट इक्वल हो गए, intercepts are equal in magnitude, or rather simply intercepts are equal, point number 1, intercepts are equal, माने a is equal to b, तो उस दिन इक्वेशन ऑफ लाइन बनेगा x by a plus y by a, माने x plus y is equal to b, सिंपल है। अच्छा, दूसरा, intercepts are equal in magnitude but opposite in sign, माने एक 1 होता तो दूसरा, माने अगर एक a होता तो दूसरा माइनस है, माने दिस बिकम्स x। अच्छा, नेगेटिव साइन को ना ऊपर की तरफ शिफ्ट किया हमने, x माइनस 5, अब नीचे में कॉमन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू a,
है ना, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ओके, चलो आते क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 1 था ये. क्वेश्चन नंबर 2 राइट ऑन. फाइंड EOL passing through 2, 3 whose x-intercept is its y-intercept. Find sum of intercepts of line 2x plus 3y minus 12 is equal to 0. Find equation of line passing through 4, 3 whose sum of intercepts is -1. चलो पहले ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है. अच्छा, x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस y इंटरसेप्ट, है ना. अच्छा, इसमें 3 क्वेश्चन करेंगे, राइट. मान लो ये फर्स्ट क्वेश्चन है. अगर हमने स्टार्ट किया x by a plus y by b is equal to 1. What is the condition that he has given कि y इंटरसेप्ट जो है वो x इंटरसेप्ट इज ट्वाइस y इंटरसेप्ट. इससे मतलब क्या कर सकते हैं हम इनडायरेक्टली, देयरफॉर एग्जैक्टली माने x upon 2b plus y upon b is 1. कॉमन डिनोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, यहाँ is equal to 2b हो गया. लेकिन अभी b कैसे फाइंड करें? वेरी गुड, बट इट इज पासिंग थ्रू 2, 3. तो 2, 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना. सो 2, 3 इसमें सब्स्टिट्यूट किया. 2 plus 6 is 2b. 2b is 8, so b is 4. मैंने सिर्फ इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है ना, EOL. तो क्या करेंगे, डायरेक्ट b इसमें डालेंगे, आ गया इक्वेशन x plus 2y is equal to 8. यदि वो x इंटरसेप्ट पूछा होता इट वुड हैव बीन a is equal to twice of this 8. अच्छा, अगर यदि यही क्वेश्चन में फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 whose intercepts are equal with equal intercepts इक्वल है. मैंने अभी जो पहले किया इंटरसेप्ट इक्वल होता तो x plus y is equal to a डायरेक्टली, है ना. x plus y is equal to a एंड पासिंग थ्रू 2, 3 इसमें 2, 3 डालेंगे. ये 2 plus 3 is equal to a माने a is equal to 5. वापस उसी इक्वेशन में डालेंगे तो इक्वेशन बनेगा x plus y is equal to 5. देखो आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, है ना. अच्छा, इसी का थर्ड पार्ट, इंटरसेप्ट्स आर इक्वल बट ऑपोजिट इन साइन. इसके लिए क्या था, x minus y is equal to a था, रिमेंबर. वापस इसी में डालेंगे 2, 3 डालने से a का वैल्यू कितना होगा, 2, 3 माइनस का. सो इक्वेशन बिकम्स x minus y is equal to माइनस. ठीक है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना ऐसे. थर्ड क्वेश्चन, सिली क्वेश्चन, स्टूपिड क्वेश्चन. ओवरऑल sum of intercepts, put y 0,
2x is 12, x is 6, तो ये हो गया x इंटरसेप्ट. Put x 0, 3y 12, y is equal to 4. Therefore, sum of intercepts is simply 6 plus 4 which is 10. बच्चों का क्वेश्चन करें. अच्छा, इसका ना एक और फॉर्मेट है, हाउ टू कन्वर्ट लाइन इनटू डबल इंटरसेप्ट फॉर्म. कैसे? देखो मैं डबल इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आरएचएस में 1 चाहिए, तो उसके लिए कैसे कांस्टेंट टर्म को आरएचएस में लेकर जाने का पहले, फिर उसको नीचे की तरफ शिफ्ट करने का. कैसे? 2x/12 + 3y/12 इज इक्वल टू 1. अच्छा, ये एलिप्स के वक्त किया था आपने शायद से, है ना? फिर ये x का जो ऊपर वाला नंबर है वो नीचे चला जाएगा. कैसे? x/12/2, y/12/3, 1, x/6. अब आपने नोटिस किया है कि x इंटरसेप्ट 6 है, y इंटरसेप्ट 4 है, तो 6 + 4 = 10. लेकिन आई वुड ऑलवेज प्रेफर ये वाला, ये बेस्ट है. ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे. whose sum of intercepts is -1. The moment decide intercept, तो I'm always going to start with intercept form, x/a plus y/b 1. लेकिन a और b के बीच में कोई कंडीशन है. व्हाट इज दैट? तो a को एलिमिनेट करेंगे, किसको? b को एलिमिनेट करो ना. b को एलिमिनेट करने से क्या आएगा? -1. अच्छा, ये नेगेटिव साइन ना ऊपर की तरफ शिफ्ट करो. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या अच्छा, अब देखो दिस इज वेयर वी स्टॉप एंड देन वी सब्स्टिट्यूट द पॉइंट हियर. शायद से बेटर होगा. अब ये इससे भी पास हो रहा है, पॉइंट डालेंगे तो a का वैल्यू मिल जाएगा. देखते हैं, 4/a - 3/1 + a इज इक्वल टू 1. तो 4 + 4a - 3a इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना. अच्छा, इनका मल्टीप्लिकेशन a + a², तो क्या आएगा? a², a कटेगा है ना, इज इक्वल टू 4 आ रहा है शायद से. तो अल्टीमेटली a की दो वैल्यूज है, +-2. अच्छा, जब a +2 होता, b कितना रहेगा? हाउ मच वुड बी b? वैसे भी अल्टीमेटली आपने को निकालना क्या है? b की वैल्यू निकालना है क्या? अल्टीमेटली वी नीड टू फाइंड. तो यहाँ डाल सकते हैं डायरेक्टली, है ना? यहाँ डालेंगे तो x/a minus y/3 is 1, तो 3x - 2y = 6. ये एक होगा. यदि a की जगह -2 डाला, x/-2 -1 y/1 -2 -1 is equal to 1. तो कैसे? -x/2 plus y/1 is 1, -x plus 2y is equal to 2, माने x - 2y. सभी को RHS की तरफ. अच्छा क्वेश्चन था. तो इसमें ना कुछ और 4-5 अच्छे क्वेश्चंस थे इस पे, तो हम वो कल वाला क्लास में कवर करेंगे. ठीक है.